हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम नंबर 3। तो ये लीड कोड के प्रॉब्लम नंबर 3694 से है। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स रीचेबल आफ्टर सब स्ट्रिंग रिमूवल। ठीक है, तो हम डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे पहुँच सकते हैं सब स्ट्रिंग रिमूव करने के बाद। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, फिर हम देखेंगे इसकी अप्रोच, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से समझना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है। यू मीन्स अप, आर मीन्स राइट, एल मीन्स लेफ्ट एंड डी मीन्स डाउन। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अब क्या करना है आपको, आपके पास एक 2D प्लेन है। ठीक है, 2D प्लेन है। आप इनिशियली कहाँ पे हो, आप इनिशियली 0,0 पे हो। तो ये बोल रहा है ना कि जैसे u है तो u आया तो u मतलब अप जाओ। तो यहाँ पे हो तो अप गए, कितना पॉइंट जाना है, एक पॉइंट जाना है, तो 1,0 पे आ गए। फिर आप दोबारा अप जाओ, फिर आप 2,0 पे आ गए। आपने वो वाला रीजनिंग किया होगा डायरेक्शन वाला, जिसमें आपको नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ जाना होता है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है ये। राइट जाओ, राइट इधर की साइड। तो ऐसे ही करते करते आप एट लास्ट कहीं तो पहुँचोगे, है ना। राइट मतलब इधर, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, और लेफ्ट मतलब इधर। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो आप लास्टली जहाँ पर पहुँचोगे ना, तो वो आपका फाइनल कोऑर्डिनेट होगा। मान लो x, y पे आप पहुँच गए। ठीक है, तो ये तो हुआ जब आपने पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर लिया। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको k = 3 की सब स्ट्रिंग को रिमूव करना है। ठीक है, तो देखो क्या है, इसकी मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको बाद में अप्रोच में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो k = 3 है, तो 3 की सब स्ट्रिंग आपको रिमूव करनी है। तो कहाँ कहाँ रिमूव कर सकते हो, एक तो ये 3 रिमूव कर सकते हो, ये 3 रिमूव कर सकते हो, या तो ये 3 रिमूव कर सकते हो, या ये 3 रिमूव कर सकते हो, है ना। जितने भी पॉसिबल चॉइस है आपको सबको रिमूव करके देखना है, नई स्ट्रिंग निकालनी है, और उस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग आप कहाँ जा रहे हो वो आपको देखना है। मान लो मैंने यू यू आर निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बचा, डी डी एल एल आर आर, ये बचा। तो आप एक एक करके इसको ट्रैवर्स करो और बताओ मुझे एट लास्ट आपका पॉइंट कुछ x1, y1 आया। ठीक है, उसके बाद आपने इसको छोड़ के इसको निकाला यू आर डी को, तो आपका क्या मिला, यू आर डी तो निकल चुका है, तो डी एल एल आर आर। इतने पोर्शन को छोड़ के बाकी का बचा हुआ पोर्शन आपको मिला। आपने इसको ट्रैवर्स किया, कुछ x2, y2 मिला। तो आपको यही बताना है कि के साइज़ की सब स्ट्रिंग्स को रिमूव करके आप कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तक पहुंच सकते हो। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है आपको। अब मैं आपको इसकी इंट्यूशन बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोचोगे, कैसे आपके मन में आएगा कि मुझे यही सोचना है। क्या वो फिक्स बात होगा जिस पे चल के आप अपने करेक्ट अप्रोच तक पहुँचोगे। तो सबसे पहले तो देखो इसके ब्रूट फोर्स पे ध्यान देते हैं कि इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा। ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स यही होगा, हमें के गिवन है ना, तो क्या करेंगे, एक विंडो बनाएंगे और विंडो से रिमूव करते हुए चलेंगे। जैसे आपके पास गिवन है यू यू आर डी डी एल, अभी इतने ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे और डी डी एल बचा, तो डी डी एल यहाँ लिख लेंगे। और इतने को मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स करके अपना पॉइंट निकाल लूँगा। फिर समथिंग आपने यू आर डी निकाला तो आपके पास यू डी एल बच गया, तो आपने इसको करके अपना पॉइंट निकाला। फिर आपने आर डी डी निकाला तो यू यू एल आपके पास बच गया, यू यू एल बिल्कुल। तो कुछ पॉइंट इसका मिला आपको। उसके बाद आपने लास्ट के डी डी एल निकाल दिया तो यू यू आर मिला, तो आपको कुछ इसका, ये 4 पॉइंट मिले। मे बी इसमें से कोई एक पॉइंट सेम भी हो, है ना, कुछ कह नहीं सकते, क्या पता पॉइंट सेम हो। तो वो आपको काउंट नहीं करना, बाकी आपको इन चारों में से जितने भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल रहे हैं आप वो काउंट कर लोगे। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स इसकी बहुत क्लियर है। अब इसका जो कंस्ट्रेंट है वो 10, वो इस कंस्ट्रेंट के लिए काम नहीं करेगा। 10⁵ है इसका कंस्ट्रेंट। ठीक है, लेंथ जो है इसका, तो इसके लिए ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो काम नहीं करेगा, क्योंकि एक बार ये विंडो ट्रैवर्स करने के लिए मुझे बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। उसके बाद इस जिस विंडो को मैंने चुना है इसको ट्रैवर्स करके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे एक और एन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो ऑब्वियस यार, हम इसको तो चूज़ नहीं करने वाले। इस कंस्ट्रेंट के लिए जो हमारा गोल है वो है कि हम बिग ओ ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अचीव करें। ठीक है, या फिर बिग ऑफ एन लॉग एन तक पहुंच पाएँ तो, है ना। तो इसकी जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है वो ये है कि यार आप ना इसको मत निकालो,
एक एक को निकाल निकाल के चेक मत करो, ठीक है। जब भी आपके पास ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो और उसमें से आपको कोई काम रिपीटेटिवली करना पड़ रहा है तो आप उसको हटाने के बारे में सोचा करो, उस रिडंडेंट स्टेप को हटाने के बारे में सोचा करो। जैसे देखो, यहाँ मैं बोलता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ मैं बोलता हूँ वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो जब अप जाएगा, जब ऊपर को जाएगा तो किस में चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा, ये ज़ीरो का ज़ीरो रहेगा। अच्छा, ये इनिशियली कहाँ थे, इनिशियली ये ज़ीरो ज़ीरो पे थे, जब ऊपर गया तो ये तो ज़ीरो ही रहेगा, ये वन हो जाएगा। फिर जब दोबारा ऊपर गया तो ये तो ज़ीरो ही रहेगा, ये टू हो जाएगा। फिर राइट गया तो यहाँ ये वन हो जाएगा और ये टू ही रहेगा। डाउन गया तो ये एक कम हो जाएगा और ये वन ही रहेगा। वापस डाउन गया, ये ज़ीरो हो गया, ये उतना ही रहा, है ना। उसके बाद लेफ़्ट गया तो ये अगेन कहाँ पहुँच गया, 0,0 पे पहुँच गया, है ना। मैंने इसके लिए निकाला है, तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या निकला, 0,0, और यहीं से हमने शुरू किया था। पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सब स्ट्रिंग को रिमूव करने के बाद क्या होगा। तो मेरे पास ये चीज़ है। अब आप इसको ना एक एरे की तरह मान के चलो, एक एरे की तरह आप इसको मान के चलो, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मुझे मान लो इसमें से आर डी डी को निकालना है, इसको निकालना है, इस पर्टिकुलर पार्ट को। तो कैसे निकालोगे, आपके पास यहाँ पर कितने पार्टीशंस होंगे, 2 पार्टीशंस होंगे और 3 सेगमेंट्स बनेंगे। आपको इसको निकालना है, तो आपने एक पार्टीशन यहाँ किया, एक पार्टीशन यहाँ किया। एक तो आपका ये सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया और ये एक तीसरा सेगमेंट हो गया। इसको आपको निकालना है और इन दोनों को मर्ज करना है, यू यू एल, ठीक है। फाइनल टास्क यही है, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो मैं इसकी हेल्प से कर सकता हूँ क्या, मुझे इसके बारे में सोचना है, क्योंकि देखो फाइनली हमें कोऑर्डिनेट से तो खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर क्या है, हमें आंसर कोऑर्डिनेट्स ही देने वाला है, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। और डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स तब बता पाएंगे जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, तभी तो बता पाएंगे इनमें से कौन सा डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मान लो जैसे कि यू यू आर डी डी एल, आर डी डी को मुझे निकालना है, तो मेरा जो आई है ना, आई मेरा यहाँ पर है, ठीक है। आई मेरा यहाँ पर है, मैंने एक लूप रन किया और आई यहाँ पे है, और मुझे के लेंथ की जो स्ट्रिंग है ना वो आगे से निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, 0,0 इनिशियल था, 0,1 इसके लिए था, और आर डी डी को मुझे निकालना है। तो अप तो चलेगा, आर से चलना बंद हो जाएगा, तो अप मैंने यहाँ तक चला लिया, ठीक है। मुझे अब इसको एक्सक्लूड करना है, इतने को, है ना। और फाइनली ये मेरा फाइनल हो जाएगा, जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो करना क्या है इसके अंदर, कि यहाँ तक तो मैं प्लस कर दूंगा, जिस जहाँ तक मेरा आई है वहाँ तक तो मैं प्लस कर दूंगा। तो x, y, जहाँ तक मेरा आई है मैंने वहाँ तक तो प्लस कर दिया। अब क्या करना है, अब मुझे ये वाला चीज़ चाहिए, है ना, ये वाला चीज़ चाहिए जिससे ये निकल जाए। तो ये मैंने हटा दिया है, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी प्लस कर रहा हूँ। अब ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, अब काम आसान हो गया। अब टोटल में से यहाँ तक हटा दो, यहाँ तक हटा दो टोटल में से। टोटल क्या है, टोटल मान लेते हैं n है, तो n में से आपको कहाँ तक हटाना है, ये i है और हमें दिया हुआ है k लेंथ की स्ट्रिंग हटानी, तो i प्लस k ये हो जाएगा। तो i प्लस k तक मुझे हटाना है, तो i प्लस k, है ना। तो क्या हो जाएगा, x, y n तक माइनस कर दो x, y i प्लस k तक में, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे मिल जाएगा कि अगर ये बीच वाले कोऑर्डिनेट्स ना होते तो क्या होता, अगर बीच वाले कोऑर्डिनेट्स ना होते तो कौन से पॉइंट मिलते, वो मुझे ये दे देगा, ये फॉर्मूला जो अभी हमने बनाया ये दे देगा। मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। अब मान लो मुझे सिर्फ इतने तक का सम चाहिए, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी मुझे इतने तक का सम नहीं चाहिए, मुझे ये दो नंबर्स नहीं चाहिए ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को हटाने के लिए यहाँ वाले को मैंने अलग कर दिया कि यार 0, 1, 2 इधर आ जाओ, और इसको मैंने अपेंड कर दिया किसके साथ, इसके साथ। पर ये मुझे अलग कैसे मिलेगा, जब मैं पूरे में से इतने को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये अकेला मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे तो मैंने जस्ट करके दिखाया है आपको नॉर्मल, पर वहाँ पे सच में ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं जो भी अप डाउन लेफ़्ट राइट आ रहा है, ठीक है। तो आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन समझा देता हूँ। जो बोला है जस्ट वही काम किया है मैंने। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने s की लेंथ निकाल ली है स्ट्रिंग की, एक x कोऑर्डिनेट के लिए x एरे बना लिया है, y कोऑर्डिनेट के लिए y एरे बना लिया है। आप अगर चाहो तो 2D एरे भी बना सकते हो,
यहाँ पर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन तक मैंने लूप रन किया है। क्या करना है देखो कैसे स्टोर हो रहा है। मैं आपको ड्राई रन करके अच्छे से समझा देता हूँ ये चीज़ें कैसे चल रही हैं, पर उसके पहले जो मैंने एग्जांपल लिया है UURDDLL, UURDDLL, एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है RR, RR और K इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। तो अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये। सबसे पहले मैंने एक एक्स एरे बना लिया। ठीक है, कितने साइज़ की, n+1 साइज़ की बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 साइज़ की बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इंडेक्स दे देता हूँ मैं इसका। ये हो गया एक्स का एरे। वाई का एरे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया वाई का एरे। इंडेक्स यहीं से आप रेफ़र कर लेना इसका भी। तो इसके बाद देखो आई इक्वल टू 0 जब होगा उसके लिए चलेगा, और आई लेस देन एन तक, है ना। तो 0 लेस देन एन मतलब यहाँ तक चलने वाला है ये। क्योंकि इसमें क्या करेंगे, इसमें हमेशा i+1 पे स्टोर करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 0 और 0 आएंगे सबसे पहले वाले में, क्योंकि इनिशियलाइज तो 0 0 से ही हुआ था ना, स्टार्ट तो यहीं से हुआ था। तो अब इसकी बारी है। तो i+1 पे पहले तो वो डाल दो जो पहले थे, जो पहले कोऑर्डिनेट्स थे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये दो स्टेप क्यों कर रहे हैं, पहले वाले ही क्यों डाल दे रहे हैं, क्योंकि पहले वाले में ही मुझे ऐड ऑन करते हुए आगे के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर ये u आता है तो क्या होगा, यहाँ मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ। u आता है तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो y एक्सिस में क्या होगा, प्लस होगा। और y कौन सा है, ये वाला है। तो u है तो एक बार इसमें प्लस हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1। फिर किसके लिए हुआ, फिर ये सारे एलसिफ के अंदर है तो ये सारे रन नहीं करेंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी 2 के लिए। अब इसके लिए देखो, इसके लिए अगेन यहाँ पे 0 और पीछे वाला कौन सा है 1, ये फिल हो गए। अब देखते हैं कौन सा है, अब अप आ रहा है दोबारा अब तो यहाँ पे आ गया 2। समझ में आया आपको कैसे फिल हो रहा है ये। उसके बाद क्या आया, राइट आया, तो आपको क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस में प्लस करना है, क्योंकि राइट में इधर की साइड को जाएगा, तो एक्स एक्सिस में प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का 2 कॉपी हो जाएगा। ठीक है ना, आप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर डाउन है, तो डाउन है तो नीचे जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। डाउन में क्या होगा, डाउन में माइनस होगा वाई एक्सिस, और यहाँ पर एज इट इज़ 1 आ जाएगा। अगेन डाउन है तो अगेन वाई एक्सिस माइनस होगा। अब लेफ़्ट है तो लेफ़्ट में क्या होगा, इधर की साइड जाएगा, तो एक्स एक्सिस माइनस होगा, तो ये रहा, तो 0, और ये तो 0 ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा, हमने लेफ़्ट तक प्रोसेस कर लिया। अब अगेन लेफ़्ट जा रहा है, तो लेफ़्ट जा रहा है तो -1, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0। फिर राइट जा रहा है तो 0 0, अगेन राइट जा रहा है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर 0। ठीक है, फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 1 0। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स तो फिल हो चुके हैं। ठीक है, हमने हर एक स्टेप के लिए फिल कर लिया है। तो ये सारा कोड रन हो गया। इसके बाद अब इसको समझते हैं, मेन पार्ट जो है यही है समझने वाला। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, नया कोऑर्डिनेट निकालना है। किसको निकाल के, k इक्वल टू 3 की स्ट्रिंग को निकाल के। तो 3 कहाँ तक में होगी, यहाँ तक में। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आई इक्वल टू 0 होगा। मैं 2-3 आइट्रेशंस करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम कर रहा है ये। जैसे ही आई इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर क्या प्लस होगा, x 0, मतलब x में जो 0 है वो प्लस कर दो, और x का n वाला प्लस कर दो। n वाला कौन सा होगा इसका n है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ इंडेक्स वाला प्लस करो, और इसमें से माइनस करो i प्लस के, मतलब 0 प्लस 3, तो 3 वाला माइनस करो। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 0 को ऐड किया, ठीक है, स्टार्ट वाले को मैंने ऐड कर दिया जहाँ पे मेरा आई है, और 9 - 3 कर दिया। तो मतलब पूरे में से मैंने क्या किया, 3 को हटा दिया, 3 तक के हटा दिया, क्योंकि 3 क्या स्टोर कर रहा है, पीछे का सारा स्तंभ भी तो स्टोर कर रहा है ना। तो यहाँ तक को मैंने हटा दिया, तो क्या बचा, x9 क्या है, x9 है 1, और x3 क्या है, x3 है 1, तो 1 प्लस 0, तो ये 0 रह गया। ठीक है, तो इसका जो नया x कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया, 0 आया, और जो नया y कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा,
वो भी सेम इसी तरीके से आएगा। 0 को प्लस करो और n में से i प्लस के को माइनस करो। n तो ये पूरा हो गया और i प्लस के कहाँ हुआ, i यहाँ पे है, तो i प्लस के 0 प्लस 3, तो 3 यहाँ पे आ गया है ना। तो इसको माइनस कर दो। किस में से माइनस करेंगे, 0 में से। तो 0 में से मैंने माइनस किया 2 को, तो क्या आ गया, -2 आ गया। तो 0, -2 इज़ द कोऑर्डिनेट जो हमारा इन तीनों को निकाल कर आएगा, है ना। सही है। इसके बाद देखो अगला जो आइट्रेशन होगा, अगला आइट्रेशन होगा i = 1। i = 1 पे क्या होगा, i = 1 पे 1 वाला ऐड होगा, है ना। 1 वाला ऐड होगा मतलब पीछे वाला ऐड होगा, और 1 + 3 मतलब 4, इतना निकल जाएगा टोटल में से। तो कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा, है ना। अब ये निकलने का मतलब क्या है ना, देखो ये पीछे का सारा सम स्टोर कर रहा है, तो इतना निकल जाएगा, तो इतना ही सम रह जाएगा ना। और इस सम को मैं इसके अंदर अगर ऐड कर दूंगा पीछे वाले में, तो इनको हटाकर जो मुझे फाइनल मिलेगा वही तो मिलेगा ना। इतना मुश्किल नहीं है इसे समझना, आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम हो गया, 1 के लिए हो गया, फिर ऐसे 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सबके लिए कर लेंगे। और सबको क्या करेंगे, सबसे मुझे एक पॉइंट मिलेगा, उसको मैं अपने सेट में ऐड कर दूंगा एज ए स्ट्रिंग बना के, न्यू x न्यू y। और ये क्या स्टोर करता है, सेट हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट को स्टोर करता है, और इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्टोर कर लेगा। एट लास्ट जितना मेरा सेट का साइज़ होगा वो उतने ही मेरे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मुझे मिले होंगे, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और मैं आपको ये वाला स्टेप समझा दूँ। मान लो मेरे को 3, 4, 5 को निकालना है, तो हम ये बताओ मुझे कि 3, 4, 5 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसको, इस सेगमेंट को इसके पीछे वाले सेगमेंट में ऐड कर दूंगा तो निकल जाएगा, है ना। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो निकल जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि इतने में जो वैल्यूज़ आ चुकी हैं वो इससे ऐड होकर ही ये वाला सेगमेंट बना हुआ है। तो ये तो इंडिपेंडेंट है, ये इधर वाला लेफ्ट वाला इंडिपेंडेंट है, पर ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसमें से मुझे ये निकालना पड़ेगा भाई तुम अकेले कितना सम कर रहे हो। तुम अकेले अगर ले लूँ मैं तुम्हें, तो तुम कितना सम करोगे। ये पीछे वाले का हटाओ, क्योंकि इसको अकेले लोगे, इसको अकेले लोगे, फिर दोनों को जोड़ोगे तो ही आके तुम्हारा जो है वो वाला कोऑर्डिनेट आएगा जो इसको हटा के होगा, ठीक है। ऐसे ही वाई के लिए आप एक के लिए भी समझ लो तो आपको दूसरे के लिए समझ में आ जाएगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको दिख ही रही होगी, बिग O ऑफ n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।